खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मऊगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया सामूहिक योगाभ्यास। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व की भांति मऊगंज में भी सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसके लिए मऊगंज शासकीय एसके महाविद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल व न्यायालय परिसर आदि जगहों पर तमाम आला अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, अध्यापक तथा कुछ आम नागरिकों के साथ मऊगंज आर्मी फिजिकल एकेडमी के युवाओं ने एकत्रित होकर सूरज की पहली किरण के साथ योगाभ्यास कर आरोग्यता का संदेश दिया। आपको बता दें कि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक वरदान है। इसी के साथ आइए दिखाते हैं योग दिवस की कुछ झलकियां और साथ ही हमारे मऊगंज संवाददाता कुलदीप कुशवाहा के साथ हमारे कैमरे पर विचारकों ने क्या कुछ कहा। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मऊगंज के विभिन्न संस्थानों जैसे महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल और न्यायालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर योग में हिस्सा लिए। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग का 8वीं बार ये मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मऊगंज के कई जगहों पर योग सुबह योग का कार्यक्रम किया गया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मऊगंज के विभिन्न क्षेत्रों में और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह हायर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और न्यायालय परिसर में योग का कार्यक्रम मनाया गया है। तो चलिए आपको हम कुछ इन योग दिवस की कुछ झलकियाँ आपको हम दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए आपको हम दिखाते हैं मऊगंज में आयोजित योग की कुछ झलकियाँ। हमारे लिए प्राण है, जीवनदायिनी है, तो हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम में सावधानियां देखिए, बहुत सावधानी है। आसन और प्राणायाम दोनों में सावधानियां हैं। अब सावधानी क्या है? सावधानी यह है कि जो किसी तरह का हृदय से संबंधित लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, यदि ऑपरेशन किया हुआ है तो ऑपरेशन के 6 महीने बाद करना है। कोई भी व्यक्ति लीवर, हार्ट, किडनी का ऑपरेशन हुआ है, किसी भी भीतर के अंग का ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने के बाद करना है, नहीं तो फिर वो टाँके अंदर के खुल सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या है कि जो हृदय रोगी हैं वो धीरे धीरे करेंगे। और माताओं के लिए रहता है, माताओं बहनों के लिए जिनके मासिक धर्म के 4-5 दिन होते हैं, मासिक धर्म में प्राणायाम जो है वो कपालभाति नहीं किया जाता है। और बाकी सभी व्यक्ति बीमार हो, स्वस्थ हो, कुर्सी पर बैठ करके, चटाई पर बैठ करके, लेटे हुए, यहाँ तक कि कोरोना काल में ऐसे देखा गया है कि जो व्यक्ति जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन लगा था, वो बिस्तर पर लेटे लेटे प्राणायाम हुए और ऑक्सीजन उनका छूट गया या ऑक्सीजन से मुक्ति हो गई। तो प्राणायाम में सावधानियां हैं। अब लंबी मुद्रा में आंख बंद करके ये दमा के रोगी के लिए, श्वास के रोगी के लिए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। लंबी सांस भरिए, छोड़िए, लंबी भरिए, छोड़िए। सभी लोग करिए। सांस तो सब लेते हो, नहीं भी लोगे, लंबी सांस नहीं लोगे तो मत। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या संदेश देंगे सर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही संदेश देना है कि हमको यदि एलोपैथी की दवाई से मुक्त होना है तो हमारे जो ऋषियों मुनियों की प्राचीन पद्धति है, योग और प्राणायाम की ओर लौटना पड़ेगा, आयुर्वेद की ओर लौटना पड़ेगा। क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ एक तरफ एक बीमारी को ठीक करती है और बदले में 2-3 बीमारियाँ नई बीमारी को जन्म देती है। तो हमको ऐसी पैथी नहीं चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो एलोपैथी है उसका जो जीवन काल है मुश्किल से 150 से 200 साल है, और जो योग और आयुर्वेद है ये हजारों साल, लाखों साल से, जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है तब से यह जो है योग और प्राणायाम चलाया रहा है। ऋषि मुनि जो है वो लंबी सांस लेकर के और स्वस्थ जीवन जीते थे। हमको भी इसी ओर लौटना है, न कि हमको एलोपैथी की ओर जाना है। एलोपैथी जो है वो हमारे लिए किसी तरह से भी ये अनुकूल नहीं है।
सर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग से सर क्या फ़ायदे होते हैं? योग से आज हम बहुत सारे फ़ायदे ले रहे हैं, जो कि भारत की खोज है और पूरा विश्व ने अपना लिया है। आज तक जो दवाइयाँ एलोपैथी के रूप में हम यूज करते थे, वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं हमें नुकसान करती थी। आज योग के माध्यम से हम अपनी जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को वापस किए हैं और आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए संकल्प लिए हैं। आप महाविद्यालय के एनसीसी कमांडर हैं। आप अपने द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर? मैं समस्त छात्रों को, एनसीसी कैडेट्स को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वे योग को अपनाएं, नियमित अपने जीवनचर्या में योग को शामिल करें और स्वास्थ्य लाभ पाएं, जीवन भर स्वस्थ रहें और वो आगे बढ़ें, उनका मन स्वस्थ रहे, उनका शरीर स्वस्थ रहे और वो कामयाबी पर आगे बढ़ते रहें। सर आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है, क्या कहेंगे सर? अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के संबंध में ये विद्यालय में आज आयोजित किया गया है। योग एक तरह का ऊर्जा है। ऊर्जा से शरीर को शक्ति मिलती है और इस शक्ति से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। योग से मन, शरीर और आत्मा का एक मिलन होता है और उससे एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है। और मानसिक जब शांति मिलती है उस समय किया गया कार्य निश्चित रूप से अपने गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य की ओर विकसित होता है और बढ़ता है और हमारे कार्य निश्चित रूप से सफल हुआ करते हैं। इस दिशा में आज उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज के इस परिसर में योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरा विद्यालय परिवार और यहाँ के स्थानीय संभ्रांत लोग इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बधाई देता हूँ।